अब आता है वात के भेद। इसका निमोनिक है पुष्वा, PUSVA। जैसे पुष्पा होता है तो उसमें P की जगह V लिख दिया, तो P से प्राण वायु, U से उदान वायु, S से समान वायु, V से व्यान वायु, A से अपान वायु। अब एक एक करके हम इसके स्थान देखेंगे और कर्म देखेंगे। तो बेसिकली वात के 5 भेद हो गए। कौन कौन से? प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अब प्राण वायु का स्थान क्या है? सबसे ऊपर से शुरू करेंगे बॉडी के। सबसे पहले क्या आता है? ब्रेन, मूर्धा जिसे हम बोलते हैं। फिर हम नीचे नीचे आते जाएंगे तो आएगा नासिका, डेट इज नोज, फिर जिह्वा, फिर कंठ, फिर उरहस्थल। तो ये हो गए प्राण वायु के स्थान। कौन कौन से? मूर्धा, नासिका, जिह्वा, कंठ और उरहस्थल। अब इसके कर्म क्या होते हैं? जैसे कि ब्रेन का काम क्या होता है? बुद्धि का धारण करना। तो प्राण वायु का भी काम क्या हो गया? बुद्धि का धारण करना। फिर नासिका आती है। नासिका से हम क्या करते हैं? श्वास आदि क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और शफ्थु, शफ्थु होता है स्नीजिंग, छींकना। फिर आता है जिह्वा का, जैसे काम हम ले सकते हैं थूकना, जिसे हम स्टीवन बोलते हैं, या फिर उद्गार हो गया, डकार लेना। तो ये सब काम हो गए। फिर हृदय का धारण करना। तो ये कुछ कर्म क्या हो गए? प्राण वायु के। फिर आता है उदान वायु। उदान वायु को हम कंठ से शुरू करेंगे, कंठ, फिर उरहा प्रदेश, फिर नाभि। इसके कर्म क्या होते हैं? वाक प्रवृत्ति, डेट इज स्पीच, बोलना। ओज, इम्यूनिटी, प्रयत्न, प्रयत्न करना किसी काम का, मोटर एक्टिविटी। फिर आता है समान वायु। समान वायु जो होता है वो अमाशय और पक्वाशय के मध्य में होता है। अमाशय क्या होता है? स्टमक। पक्वाशय क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ड्यूोडेनम को ये कहना चाहते हैं। और स्वेदवह, स्वेदवह क्या हो गया? जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जो चैनल्स होते हैं स्वेट के लिए, वो उसको स्वेदवह। तो ये क्या हो गए? समान वायु के स्थान। इसके कर्म क्या क्या है? जठराग्नि को प्रदीप्त करना। जो जठराग्नि होती है बेसिकली हम उसको HCl से ले सकते हैं, उसको तेज रखना। आहार का पाचन करना, आहार का ग्रहण करना, और सार और किट को अलग अलग करना। सार भाग होता है और एक किट भाग होता है, तो उनको अलग अलग करना। किट होता है मल, सार होता है प्रसाद भाग। अब व्यान वायु आती है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में होती है और बेसिकली इसका मेन स्थान होता है हृदय में। इसका काम क्या होता है? व्यान वायु पूरा सर्कुलेशन कराती है हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं रस संवहन। फ्लूइड का सर्कुलेशन ले लो या ब्लड का सर्कुलेशन ले लो। और स्वेद का निष्कासन कराती है, जो हमारे बॉडी में स्वेट होता है उसको बाहर निकालती है। और गति, बेसिकली इसका मेन काम गति हो गया। सर्कुलेशन में भी गति का मेन काम रहता है इसका। गति हो गया उत्क्षेपण, ऊपर जाना, अपक्षेपण, नीचे जाना, उन्मेष, निमेष आदि क्रिया कराती है। फिर आता है अपान वायु। अपान वायु का स्थान क्या है? कटी प्रदेश, डेट इज पेल्विक रीजन। तो इसका कर्म क्या क्या हो गया? मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्तव, गर्भ का धारण करना या उचित समय पर इनको बाहर निकालना। मूत्र क्या हो गया? यूरिन, पुरुष फीकस, शुक्र स्पर्म, आर्तव ओवम, और गर्भ का धारण करना। तो ये हो गया वात के भेद। अब आता है वातज प्रकृति पुरुष के लक्षण। अल्प केशः कृशो रूक्षो वाचाल चल मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। अर्थात कम केश वाला, दुर्बल, रूप शरीर वाला, अधिक बोलने वाला, चंचल मन वाला तथा स्वप्न में आकाश में विचरण करने वाला वातज प्रकृति का होता है। तो ये हो गया हमारा वात दोष। थैंक यू।